27 सितंबर तक हो सकता है मुझे नाअहल कर दिया जाए। अगर नाअहल या गिरफ्तार किया गया तो मेरा वीडियो पैगाम मौजूद है। ये बयानात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के हैं। सुहेल आफरीदी जो गुज़श्ता साल अक्टूबर में अली अमीन गंडापुर को जेल में कैद इमरान खान की हिदायत पर हटाए जाने के बाद वज़ीर आला बने, कुछ दिन खामोश रहने के बाद अब फिर मुक़य्यद इमरान खान से मुलाकात और उनकी सेहत को लेकर दीगर मुतालबात के लिए 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल दे चुके हैं। मगर इससे पहले उन्होंने इसी हफ्ते जुमेरात को इमरान खान से मुलाकात न होने की सूरत में मुल्क गिर धरनों का भी ऐलान कर दिया है और साथ ही निजी टीवी प्रोग्राम में यह भी कहा कि अगर मुलाकात हो जाए तो गारंटी देता हूं कि बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं करेगा। इमरान खान ने अगर मना किया तो लॉन्ग मार्च भी नहीं होगा। ये पहली बार नहीं कि सुहेल आफरीदी ने ऐसे जारहाना ऐलानात किए हैं, लेकिन ये सवाल जरूर अहम है कि पहले वज़ीर आला केपी के क्या क्या कॉल्स दे चुके हैं और उनका नतीजा क्या निकला। अपने हल्फ के ठीक एक माह बाद 27 नवंबर 2025 को इमरान खान से 8वीं मरतबा मुलाकात न होने पर सुहेल आफरीदी खुद कारकुनों के साथ रात भर धरने में बैठे रहे। सुबह धरना खत्म कर दिया गया, मुलाकात नहीं हो सकी। 2 दिसंबर 2025 से हर मंगल इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर अडयाला के बाहर एहतजाज के लिए उन्होंने पीटीआई अरकान असम्बली को बाकायदा एहतजाजी शेड्यूल दिया। अमली तौर पर एहतजाज होते भी रहे मगर इमरान खान तक रसाई का मसला हल न हुआ। उन्होंने 14 दिसंबर को कारकुनों को तैयार रहने का कहा। 21 दिसंबर को इमरान खान ने खुद सुहेल आफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट तैयार करने का पैगाम दिया। 26 दिसंबर को लाहौर से तहरीक शुरू करने का ऐलान हुआ। 9 से 11 जनवरी 2026 को कराची में रैली हुई, लेकिन इंतजामिया और पुलिस की रुकावटों के बायस सुहेल आफरीदी ने मुख्तसर खिताब किया। पीटीआई ने पुलिस की शेलिंग और कारकुनों को रोकने का दावा किया। इमरान खान की रिहाई या कोई बड़ा सियासी मुतालबा हासिल नहीं हुआ। बाद में सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने नाखुशगवार वाक़े पर माजरत भी की। 30 जनवरी को इमरान खान के जाती डॉक्टर को रसाई न देने पर सुहेल आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया और मुतालबा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया गया, लेकिन फौरी तौर पर इमरान खान तक जाती डॉक्टरों की रसाई या मुलाकात का मसला हल न हुआ। 8 फरवरी की कॉल अमली तौर पर एहतजाज और शटर डाउन की शक्ल में सामने आई, लेकिन एक अहम सियासी मसला पैदा हुआ कि सुहेल आफरीदी खुद इस एहतजाज में नुमाया तौर पर मौजूद नहीं थे। अगले दिन की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो एहतजाज से गायब रहे और कारकुनों में नाराजगी पैदा हुई। सुहेल आफरीदी ने 9 अप्रैल को लियाकत बाग जलसा करने का ऐलान किया, मगर बाद में जलसा मुअख्खर हो गया। 8 फरवरी के बाद पीटीआई में अगली एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली पर इख्तलाफात की खबरें सामने आई। बाज़ पंजाब के रहनुमाओं ने सुहेल आफरीदी के स्ट्रीट मूवमेंट से मुतल्लिक मौक़िफ़ पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। अलबत्ता 27 सितंबर वाली कॉल को पिछली कॉल से अलग समझा जा रहा है, क्योंकि सुहेल आफरीदी इस मरतबा इसे वन डे एहतजाज नहीं बल्कि ऐसा लॉन्ग मार्च करार दे रहे हैं जिसमें इस्लामाबाद पहुंचने के बाद वापस न आने की बात की जा रही है। सुहेल आफरीदी के मुताबिक इनकी जमात की लीडरशिप और इत्तेहादी जमातें 27 सितंबर की कॉल से मुत्तफिक हैं, लेकिन अलीमा खान पहले ही इस कॉल की तारीख को बहुत लेट कॉल कह चुकी हैं। सुहेल आफरीदी का कहना है कि वो इमरान खान की बहनों को भी कायल कर लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता एक साल में पीटीआई की कॉल्स और एहतजाज के बावजूद फैमिली और आम रहनुमाओं की पीटीआई से जेल में मुलाकात समेत दीगर मामलात में कोई खातिर खा पेशरफ्त नहीं हो सकी। लेकिन अब देखना यह है कि 27 सितंबर से पहले कोई ब्रेक थ्रू होता है या लॉन्ग मार्च के बाद पीटीआई अपने मकसद में कामयाब होती है।